आपकी राय क्या है उसके ऊपर? व्हाट नॉनसेंस, मैं कह रहा हूं तब ये से एक ही चीज पकड़ लेते हैं आप। एक ही चीज नहीं, ये प्रश्न है। ओके ओके सुबुई, आपको क्यों लगता है नाम क्यों बदलना पड़ेगा? आप मेरे वालिद को नाम क्यों बदलना पड़ता है अमीश, मैं बताती हूँ। हाउ डेयर शहजाद जी सुनिए, कैसे मैं बताती हूँ आपकी आपको, हिम्मत कैसे अमीश होती है? प्लीज, मैं बताती हूँ नाम क्यों बदलना पड़ता है। ये लोग असफल हो जाते हैं जब ये आतंकवादी संगठन मुसलमान बच्चे को कट्टरवादी आतंकवादी बनाते हैं, तब तो ये लोग फेल कर जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मुसलमानों की छवि खराब हो रही है, अब उस छवि को सुधारा कैसे जाए। अरे अगर आपको छवि सुधारनी है तो झूठ बोल के, मक्कारी करके, मैनिपुलेशन करके मत सुधारिए। छवि सुधारनी है तो मुसलमान बच्चों को सही रास्ते पर लगाइए, उनका देश से इस देश के प्रति समर्पण करवाइए। उनसे कहिए कि आप सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पे अधिकार मत मांगिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करिए। गौ सुरक्षा में लगाइए, हिमालय को बचाने में लगाइए, भारत की कृषि को बचाने में लगाइए, अच्छे विषयों के लिए मुसलमान बच्चों को आगे बढ़ाइए। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर आता हूँ आज के टॉपिक पर आता हूँ। जी अभी शहजाद खान को गुस्सा आ गया। शहजाद खान कह रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। देखिए अभी तक तो क्रिएटिव एक सुबह अपनी टर्न पे बोली और विषय पे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? नहीं अभी आपको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। यही तो क्रिएटिव फ्रीडम है। मैंने तो सवाल ही पूछा, आपको गुस्सा आ गया। सवाल आप पूछने पर आपको गुस्सा आ रहा है, आप क्रोधित हो रहे हैं। कैसे पूछ सकते हैं? ये वाजिब सवाल है। ये आज की जनरेशन के मन में सवाल होगा कि यूसुफ खान साहब का नाम इतना सुंदर था, उन्हें उस दौर में नाम बदलना क्यों पड़ा था? ये मधुबाला जी को नाम बदलना क्यों पड़ा था? बड़े ही उम्दा फनकार थे ये लोग, नाम क्यों बदलना पड़ा? यही दफन है इसी देश में, इसी मिट्टी में। हाँ तो कौन मना कर रहा है सर? इसी देश की मिट्टी से बने हैं, इसी देश की मिट्टी में दफन है, लेकिन प्रश्न पूछने पे आप गुस्सा सकते हैं सर। बिल्कुल, आप मेरे फादर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा कि क्यों करा, क्यों करना पड़ा था ऐसा। आपने बोला अभी देश ठीक नहीं चल रहा, तो मैंने बोला पहले देश ठीक चल रहा था, सबको अपना नाम बदल के रहना पड़ रहा था। आप किसी के मैंने आपके ऊपर कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं, मैंने पर्सनल सवाल ही नहीं पूछा। मैंने तो आपको सवाल पूछा सर। ये मत मानो, लेकिन हकीकत दिखाई गई है। हकीकत में क्या हकीकत है? सरकार कमजोर ना क्या उस प्लेन को हाईजैक करने वाला शंकर था या शाकिर था? क्या उस प्लेन को हाईजैक करने वाला मोहम्मद अख्तर था या भोला था? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। कौन था जिसने हाईजैक करा? आप बोलिए नाम क्या था? जिसने IC-814 को हाईजैक किया वो कौन था? IC-814 को हाईजैक करने वाले कौन थे? आतंकवादी किसी के बाप के नहीं होते, उनको क्यों शरण दिया जाता है? नहीं तो एक बात बताइए ना, आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे एक सेकंड तो इनको वहीं खत्म कर दो। क्यों आप लोग लाके जेल में पालते हैं उनको? ये सब सिस्टम की गलती है। जब आपको लगे आतंकवादी, उसको वहीं खत्म कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, उसको भेज दो उसको ताबूत में। आज उन तीन के वजह से आप लोग की छीछा लेतरी हो रही है। जी एक पहला पॉइंट ये है कि कुल मिलाकर आप पूरी चर्चा को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। मैंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं करा और कहीं नहीं बोला कि इन आतंकियों के साथ उनका किसी का कंपैरिजन है। प्रश्न ये है, आपने बोला इस दौर में ये हो रहा है, उस दौर में ये। मैंने बोला तो उस दौर में क्या ये जायज हो रहा था? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं चलता हूं गौरव भाटिया के पास। ऑल ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया एंड साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है ये तर्क है कि जिसमें ओरिजिनल नाम कुछ और था और बदल के नाम एक वेब सीरीज में दूसरा नाम डाल दिया गया, क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, मुझसे पहले पैनलिस्टों ने आपको कई बार ये बात कह दी कि भाई उन्होंने अपने ये नाम ऐसे ही रख लिए थे कोड वर्ड में, उसी को इस सीरीज में दिखाया गया है। कई बार ये बात हो चुकी है, लेकिन आपको दिक्कत ये है कि ये नाम क्यों आ गया। दिक्कत इस बात पे है और इसी बात पे आपने डिबेट कर ली और आप मानने को तैयार नहीं कि भाई फिल्मों में कई बार इस तरह होता है। एक्टर मुसलमान है, हिंदू नाम है, एक्टर हिंदू है, मुसलमान नाम है, हिंदू एक्टर है, नमाज पढ़ के दिखा रहा है, मुसलमान एक्टर है, मंदिर में पूजा करके दिखा रहा है। ये सारी चीजें फिल्मों में जो होती हैं वो एक्टिंग से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने भी, आतंकवादियों ने भी नाम रखा था खाली अपना, उनका कोडवर्ड नाम था ये। आपको उस वक्त दिक्कत नहीं हुई जब बगले बजा रहे थे आप, जब द कश्मीर फाइल आई, 72 होरे आई, हमारे 12 आई, उस वक्त आप बगले बजा रहे थे क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ था। आज अगर दो हिंदू नाम जो उनके कोडवर्ड नाम थे
तो आपको इसमें दिक्कत होगी और आप इस पर डिबेट लेके बैठ गए। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए आईएसआई के संबंध में बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग और दूसरे लोग भी पकड़े गए। अभी परसों तरसों ही मेरठ से एक हिंदू आदमी को उठाया एटीएस ने, जो आईएसआई को जानकारी देता था। ये सारे जो क्रिमिनल होते हैं, देखिए इनका, शहजाद भाई ने सही कहा, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता, इनका कोई माई बाप नहीं होता, एक दिमाग से ये चलते हैं। वो हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं तो अगर हिंदुस्तान के घटना अंदर पे ऐसे आधारित एग्जांपल फिल्म बनाई है तो उस फिल्म के अंदर बताएंगे ना ये कोड नेम था और ओरिजिनल नाम ये था, गौरव भाटिया। अरे भाई, किताब इस पर तो बाकायदा किताब लिखी हुई तो है। किताब में शायद थोड़ी आपने लिखा हुआ है पढ़ी सब होगी, कुछ। नहीं पढ़ी होगी तो किताब पढ़ में तो लेना। उनका नाम कोड वर्ड नेम ही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा किताब में हुआ है, ओरिजिनल कोड नाम भी नेम। लिखा हुआ है। अरे तो फर्क बिल्कुल क्या पड़ लिखा हुआ गया? ओके, गौरव भाटिया, जो पिक्चर देखेगा वो फ्लाइट की मेरी हिस्ट्री बात भी सुनो, पड़ेगा। मेरी बात सुनो। देखिए आप सुनिए, सुनेंगे मेरी बात सुनिए। यहाँ पे विवेक जो भाई, चर्चा हम लोग विवेक कर भाई, रहे मैं हैं, अपनी बात शांत पूरी करा कर लूं, लीजिए 30 इनको, एक सेकंड, गौरव भाटिया की बारी है। ये तो कह रहे थे मंदिर टूटा तो क्या गलत है, शांत कराइए इनको। ठीक है, देखिए पहले मैं इन्हीं की बात का उत्तर दे देता हूं। इनका तर्क ये है कि फिल्म में नाम अगर भोला और शंकर रख दिया तो क्या है। पहली बात तो मौलाना जी को बताइए कि ये केवल फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी सीरीज है अमीर जी जो कहती है कि मैं सत्य कहानी जो है उस पे आधारित हूं। और IC 814, और अगर आपने सीरीज देखी हो तो जो पुराने सारे उसमें नेता रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उनके वक्तव्य चलते हैं। इसलिए कम से कम आपको ये दिखाना चाहिए था कि आतंकियों का असली नाम ये है। अब आपकी चिंता ये रही कि इससे एक धर्म बदनाम हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, 9/11 पे हमला हुआ अमीर जी, वहां पे जो टेररिस्ट था उसका नाम था खालिद मोहम्मद, तो उसको क्या किसी हिंदू भगवान के नाम पे आप कर देंगे? ये तो इतिहास है ना कि अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है, वो हमला करता है, आतंकवाद करता है, इस्लामिक स्टेट है, तो आप उसको इस्लामिक स्टेट ही कहेंगे, आप नाम नहीं बदल सकते। इसी से हिंदुओं की भी भावनाएं आहत होती है। दूसरी बात, शहजाद जी की दो बातों पे मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि आतंकी भी इंसान होते हैं। नहीं, आतंकी दरिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, ये इंसान नहीं होते हैं। इसलिए कम से कम इनके लिए अपने मन में इस तरह के भाव रखना अपने आप में आपत्तिजनक है। दूसरा, शहजाद भाई, आपने कहा भारत में क्या हो रहा है। शहजाद भाई, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे भाई, पैदा तो वो इंसान हम लोग होते हैं, 75 साल बाद में वो आजादी आतंकी के बनते हैं, जो भी बनते 77 हैं। साल हो गए। शहजाद जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पैदा तो वो इंसान ही होते हैं ना, एलियंस तो होते नहीं है। प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी। या तो आप कमजोर पड़ गए हैं, अगर आप कमजोर पड़ गए आप मुझसे कहिए, विनती करिए, मैं अपना समय आपको दे दूंगा। हम कमजोर पड़ने वालों में से नहीं मर्यादा है। बनाए रखिए। हाँ, अच्छा बिल्कुल कमजोर पड़ने वालों में से नहीं तो है। आप अपनी बारी में बोलिएगा। कमजोरी आप IC अपनी 814 बारी में में सब बोलिए। दिखाई गई सुनिए। है। ये गलत बात है। अमीर जी, इनको शांत करा लीजिए। शहजाद भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अक्सर मैंने देखा है कमजोर लोग बीच में टोका टाकी करते हैं। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आपकी बातों को सुना, अपने विचार लिखे और अब व्यक्त करना चाहता हूं। अगर आप समझते हैं संविधान हम लोगों को भी अभिव्यक्ति की आजादी देता है और केवल आपके पास ये हक नहीं है, तो मेरी बात सुनिए। दूसरी, आपने जो बात कही, आपने कहा भारत में क्या हो रहा है। अमीश देवगन, भारत में क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दर्द क्या हो रहा है? आप आतंकियों के कृत्यों से, कुकर्मों से तुलना करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है। ये शर्मसार करने वाला बयान आपने दिया है, मुझे उम्मीद आप माफी मांगेंगे। तीसरी बड़ी बात, ये जो तर्क अभी जी दिया जाता है कि हिंदू धर्म हिल जाएगा क्या, कमजोर पड़ जाएगा। अरे हिंदू धर्म क्या कमजोर पड़ेगा? बहुत लोग आए उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, हिंदू धर्म और मजबूत हुआ। लेकिन सवाल आज ये पूछा जाएगा, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस पार्टी कर। ठीक है, अब शहजाद की बारी है। शहजाद 40 सेकंड अपनी बात का जवाब। ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके कलावा पहना है शहजाद, एंड देन सोहेल सेठ। शहजाद खान, प्रयास है। शहजाद और खान, मैं अंत करूंगा, एक बात कह के अंत कर लूं शहजाद खान प्लीज। जी पूछिए। जो गौरव भाटिया ने बोला उस बात का जवाब। हेलो, देखिए, कहीं से कमजोर नहीं है,
और दूसरी बात यह है कि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग का काम है पॉलिटिक्स करना, हर चीज़ में पॉलिटिक्स ढूंढना, और आप लोग करते रह रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही थी IC 814 की, और उसके बाद किसी ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के बारे में जिक्र किया। बात वहाँ से हटके सीधा मेरे फादर के ऊपर चली गई कि उन्होंने नाम अजीत रखा, दिलीप कुमार नाम रख दिया, मधुबाला नाम रख दिया। तो ये सब का रेफरेंसेस देने की क्या ज़रूरत थी आपको? क्या उनका अगर उस IC 814 में जो कैप्टन है, जो प्लेन चला रहा है, पायलट, उसने कहा कि इनके नाम थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई इनके ये नाम थे, तो उसमें क्या आपकी और मेरी गलती है, या मेरे वालिद की गलती है कि उन्होंने अपना नाम अजीत क्यों रखा, या दिलीप साहब की गलती है कि उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार क्यों रखा? कैसी कैसी बातें करते हैं आप, बिना सैर बिना पैर की। सही नाम बताने में क्या जाता है, ये सवाल पूछ रहे हैं आप। उस वक्त गलती हुई, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं है तो चुप बैठ के देखिए, दुनिया को देखने दीजिए, दुनिया देख रही है। और इतनी मीटिंग आप लोग की हुई नेटफ्लिक्स के साथ, उनसे आप एक माफीनामा ले सके? नहीं ना, उन्होंने ठीक कहा हम डिस्क्लेमर डाल देंगे। उन्होंने तो के ऊपर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो चीज 25-24-25 साल पहले हो, अब हम ये देखना चाहिए कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। ओके ओके ओके, सुबुई सबकी जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सेकंड देन सोहेल से। ओके शहजाद जी, आपको लग रहा है कि अगर इस विषय पर राजनीति हो रही है, तो मैं आपसे एज एन इंडियन मुस्लिम एक बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि आतंकवादी के अंदर भी एक इंसान होता है। मैं भी मानती हूँ कि आतंकवादी कोई माँ के पेट से तो पैदा होता नहीं है, लेकिन बचपन से जब हमारे बच्चों को अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवादी बनाने तक की एक पूरी स्टेज क्रॉस करवाई जाती है, तब हम चुप रहते हैं। आज हम सोचते हैं कि मुसलमान की छवि सुधर जाए, और उसके लिए हम झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान की छवि सुधारने के लिए हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर डालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर आपको फिल्म बनानी है, आप रहीम, रसखान, दारा शिको, कबीर, बाबा फरीद ऐसे सनातनी मुसलमानों पे क्यों नहीं बनाते जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय मिट्टी से जुड़े हुए हैं? ऐसे मुसलमानों की तो एग्जिस्टेंस को भी आपने कब्रों में दफन कर दिया है। भारत के मुसलमान बच्चों को आप वो लेगेसी नहीं देना चाहते कि जो अपनी कौम का भी नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे। इन आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का टाइम होता है हमारे पास, उनको डिफेंड करने का टाइम हमारे पास होता है, उनके आतंकवाद को रैशनलाइज करने का, जस्टिफाई करने का हमारे पास टाइम होता है, लेकिन सही काम करने का, अपनी कौम में रिफॉर्म करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। और फिर हम ब्लेम दे देते हैं, ये बीजेपी है, ये RSS है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये एक इतिहास है ना कि ये हाईजैक हुआ है, ये इतिहास है ना कि वो 5 आतंकवादी मुसलमान थे, ये इतिहास है ना कि वो हरकतुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। कौन डिनाई कर रहा है? वो आतंकवादी थे। ठीक है, सोहेल आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी। सोहेल से मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही IC 814 को जिन्होंने हाईजैक किया, वो 5 आतंकियों के नाम सार्वजनिक हैं, लेकिन क्या आपको लगता है गलती से ये गलती हुई या फिर जान के ये गलती हुई? पॉइंट ये है सोहेल सेठ, ये डबल हाईजैक है। एक तो जो हाईजैकिंग IC 814 में हुई, और एक जो मुद्दा लोग हाईजैक कर रहे हैं। अरे भाई, इट्स ओनली अ सीरीज। अगर सीरीज ने गलत डिपिक्शन की है, तो अगर आपके कानून में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप पहले कानून स्ट्रेंथन करिए ना। गुड पॉइंट। जिस आदमी ने फिल्म बनाई है या जो भी बनाया, सीरीज बनाई है, उसका आप उल्लंघन करिए, क्रिटिसाइज करिए, जैसे आप हर एनीवन कैन क्रिटिसाइज। बिल्कुल, आपने वैलिड बात बोली। कानून आप है, हर वक्त देखिए, ये बोलते हैं कि भाई अब हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लामिक लोगों ने ये टेररिज्म की थी, इससे क्या देश आगे बढ़ेगा? ओके, गौरव भाटिया, अगर आप लेकिन मुसलमानों कानून को बनाना blame तो आप करें ही या का काम है, हिंदुओं को कानून करें, बनाना तो आप ही का भारत काम